ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रियङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री दशनामी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचार्य श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म को नमन करते हैं। छठे मंत्र से आगे पढ़ते हैं। जत एतत् अदृश्यम् अग्राह्यम् जत एतत् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् चक्षुश्रोतं पाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् तदव्ययं जतभूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीरा। सातवां श्लोक अब चालू होगा। यथा 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 ऊर्णनाभिसृजते गृह्यते च तथा पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति यथा शतः पुरुषात् केशलोमानि केशलोमानि तथा क्षरा संभवती अभीष्म क्षरा अवती तथा। अभी छठा नंबर पढ़ा है, सातवां नंबर छठा समाप्त हो गया, सातवां भी समाप्त हो गया। तथा क्षरा संभवती अभीष्म। अभी कौन सा पढ़ा है? आठवां। अभी नौवां पढ़ेंगे। अब इसके बाद आठवां पढ़ रहे हैं अभी। हाँ अब नौवां पढ़ेंगे। अभी आठवां अभी पढ़ेंगे, नौवां से पढ़ाएंगे। ठीक है, आठवां तक कल हो गया था ना, और निकल गया आठवां पर। तपसा चीयते ब्रह्मा। ये कौन सा पढ़ा है? आठवां है। ततो अन्नम अभिजायते
अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मसु चामृतम् लोकः कर्मसु चामृतम्। नव यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् एतद् ब्रह्म। अरे हम गलत तो नहीं पढ़ रहे? अच्छा ठीक है, वो गलत हमने, चलो कोई बात। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नम च जायते चलिए हम पढ़ रहे थे खंड 2 का, हमारा चल रहा था, हमने खंड 2 का कर लिया, इसलिए आप लोग उसमें पढ़ गए होंगे, तो गलती हमारी है, आप लोगों की गलती नहीं है। कहाँ चले गए? अरे बहुत गलती चले गए हैं। कह रहे हैं कि हम चले गए थे खंड 1 से शुरू कर दिए और हमारा चल रहा है खंड 2 का, इसीलिए आप लोग परेशान हो चल रहे हैं ना। हाँ खंड चल रहा है, हमको पहले खोलने तो हम भी डिस्टर्ब हो गए तब पढ़ाना। ओम 1 मिनट, अरे हम चल रहे हैं, कुछ और आप नहीं पढ़ेंगे। ओम भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। खुल गया? कितने नंबर पढ़ाने जा रहे हैं? 7वां। पल्लवाहि एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तं वरम् येषु कर्म एतत् श्रेयो ये अभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापयन्ति यह अथर्ववेदी है, जो मुंडक उपनिषद है, यह मंत्र विभाग का उपनिषद है। इसका विस्तार ब्राह्मण विभाग में कहा गया है। पहले से जो 6 मंत्र हैं इस द्वितीय खंड में, यह कर्म की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं। कर्म कैसे करना चाहिए उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं। कर्म का यहाँ पर तात्पर्य है कि हमारे वेद के जो पूर्व मीमांसा है या कर्म कांड है, उसके अंतर्गत जो नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन किया गया है, वह किस अपने कामना के पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, उनका विनियोग क्या कहाँ पर है और उनका क्या लगता है। तो असल में किसी मंत्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसमें 5 चीजों को जानना आवश्यक होता है। जबकि यहाँ पर यह बताया गया है, 7वें मंत्र में क्या बताया गया है कि यह जो कर्म करते हैं वह बिल्कुल मूढ़ लोग या अज्ञानी लोग करते हैं। पहले तो 1 से 6 मंत्रों में क्या बताया गया कि कर्म कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, यानी यज्ञ हमें कैसे करना चाहिए। उसमें बताया गया कि जब यह 7 प्रकार की लवें होती हैं और हवन को हमें दक्षिण उत्तर देने के बाद बीच में जब लव प्रवाहित हो जाए तो उसमें हमें डालना चाहिए मंत्र के साथ में। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 7वें से आगे मंत्र में बताया जाएगा कि यह जो यज्ञ करते हैं वो कौन करते हैं, जो अविद्या से ग्रस्त होते हैं, जो मूढ़ होती है। देखिए यहाँ पर यह थोड़ा सा विरोधी है, लेकिन विरोध नहीं है। शुरू में यज्ञ करना ही चाहिए, वो भी आवश्यक है, लेकिन उसमें उससे क्या होता है, यज्ञ करने से हमारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। लेकिन जिंदगी भर अगर वही अंतःकरण की शुद्धि करते रहो तो फिर आपका उद्धार कैसे होगा। दूसरी बात यह भी है, जिनकी कामना ही नहीं कभी पूरी होती है, वो जगह जिनका एक कहते हैं आदत भी बन जाती है, अभ्यास भी बन जाता है,
जो कोई कर्म करो उसी के आप हैबिचुअल हो जाते हो, तो वही कर्म करने में आपको आनंद आने लगता है। तो यज्ञ करने में जितने भी लोग इसके अभ्यस्त हैं उनको उसी में आनंद आने लगता है, और वह समझते हैं कि हम ही सबसे करने वाले हैं, और जो निठल्ले बैठे हैं कुछ नहीं करते हैं, या केवल घटाकाश मठाकाश की बात करते हैं, ये तो बेवकूफ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में बेवकूफ तो वही है, इसी को यहाँ पर परिलक्षित किया गया है। करना ठीक है हर एक काम, जैसे गीता जी में तीसरे अध्याय में बताया गया, जब तक हम अपनी आत्मा में ही आत्मा से ना खेलने लगे, आत्मा में संतुष्ट न हो जा, आत्मा में तृप्ति न हो जा, तभी तक। जब हो गए तो कार्य को, हमारे लिए कोई कार्य आवश्यक नहीं है। सभी कार्यों को छोड़ करके केवल हमें ज्ञान प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्यों नहीं है उसी को बता रहे हैं। पल्लवा ही एतेद अदृढ़ा, पल्लवा कहते हैं विनाश या अनित्य कहिए। ही एते, ये कौन? एते मतलब कौन से कर्म? जो पीछे बताया गया था, जो यज्ञ होत्रादि आदि कर्मों की चर्चा की गई थी पीछे, तो ये जो कर्म हैं या कैसे हैं? अनित्य हैं, या ये विनाशशील हैं, और अदृढ़ हैं, या स्थिर रहने वाले भी नहीं हैं, अदृढ़ हैं। दृढ़ का मतलब पक्का, अदृढ़ का मतलब कच्चा। यज्ञ रूपा, तो यज्ञ रूपा हेते यज्ञ रूपा मतलब संदेह, इसको अगर अन्वय करेंगे तो हेते ही यज्ञ रूपा, ये जो यज्ञ रूपों का वर्णन किया गया था, नाना प्रकार के यज्ञ रूपों का, जिसमें अष्टादशोक्तम वरम, जिसमें 18 मनुष्यों की चर्चा की गई थी। 18 लोग होते थे, याद है कौन कौन? 4 विद्वान होते थे, जो कि एक होता था, दूसरा अर्धु होता था, तीसरा उद्गाता, और चौथा ब्रह्म। 3 ब्रह्मा को निकाल करके 3 की भी चर्चा कहीं कहीं की गई है। और हर एक के 4 3 सहायक, तो कितने हो गए? 4 चौके 16, और जजमान की पत्नी 18 हो गए। तो 18 के साथ में कोई भी यज्ञ किया जाता है। अब सोचो, जब 18 आदमी किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो कभी किसी का कोई समस्या आ गई और किसी के मन में कोई ऐसा भाव आ गया, तो वह पूरा का पूरा यज्ञ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हो जाएगा ना। किसी एक के अंदर भी, या एक उच्चारण कर रहा है, उसके उच्चारण में कोई गलती हो गई तो भी गया, कि मन में किसी के प्रति द्वेष आ गया तो भी हुआ। कई बार ब्राह्मणों में देखा गया है, पंडितों में, अरे ज्ञानियों में भी देखा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर एक ही मंच पर मान लो 15-16 विद्वान संत बैठे हुए हैं, और 4-5 को बोलने का मौका दे दीजिए, बाकी को मत दीजिए, तो बाकी नाराज जाएंगे। या क्या उनको दान दक्षिणा में, जैसे मान लो किसी को चादर उड़ा दीजिए, किसी को न उड़ाइए, तो भी उनको फूल माला पहनाइए, किसी को मत पहनाइए, किसी को अच्छा पहना दीजिए, दूसरे को थोड़ा सा अच्छा। भाई देखो, जितना है उसी हिसाब से किया जाता है ना। तो जिसको घटिया मिला वो नाराज हो जाएगा, तो उसके मंदिर तो देश रहता है ना। उसी प्रकार से इन 18 में, यह जो 16 ब्राह्मण हैं, 16 में अगर मान लो 5-7 को 8 को आपने अच्छा दे दिया, और दूसरों को जो वस्त्र इत्यादि दिया, जो माला पहनाया वो खराब है, तो वह पूरा यज्ञ तो करेंगे लेकिन कुड़ते हुए करेंगे, अंदर देश आ जाएगा ना। अब यही एक पंक्ति में 10 आदमी को हम सभी भोजन करें, और किसी के थाली में कोई अच्छा आ जा, किसी के थाली में गड़बड़, तो वो तो कुड़ेगा ना भोजन कर। इसीलिए भोजन में, संतों के भोजन में हमेशा समत्व रखा जाता है। समत्व रखना ही चाहिए, कोई भी हो, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो। एक अगर पंक्ति बैठे हैं, एक स्थान पर जो भोजन कराता है, तो हमेशा समत्व का ही बर्ताव करना चाहिए। इसीलिए बताया गया ना, समय सर्वेश भूतेषु यद भक्ता मद भक्ता संग वर्जिता। हाँ, नहीं, वहां पर है मद भक्ता प्राप्त कैसे कहा गया है, मतलब तब मेरे भक्ति उसको प्राप्त होती है। मद भक्ता लभते परम, मद भक्ता लभते परम, ये गीता जी के 18वें अध्याय का है, नीचे वाली पंक्ति है 54वें श्लोक का।
तो मद भक्ति लभते पराम, उसको ही मद भक्ति प्राप्त होती है जो सभी प्राणियों में सम देखता है। तो इन चीजों में चाहे पूजा के मामले में या दान दक्षिणा के बारे में अगर एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ है, वैसे तो सबका अलग अलग होता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई महामंडलेश्वर है तो उसका अलग दक्षिणा होगा, कोई महामंडलेश्वर नहीं है केवल स्वामी है उसका अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। महामंडलेश्वर में भी जो वरिष्ठ है उनका अलग होगा, जो आचार्य है उनका अलग होगा, सबका भेदभाव होता है। लेकिन जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले भावे में क्या कोई नहीं देखता है, हाँ उसमें तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो लगभग समता होना चाहिए। भोजन में कम से कम, हाँ भोजन में लगभग समानता होनी ही चाहिए। चलो खैर ये बात है। तो पल्वा ही एते अदृढ़ यज्ञ रूपा दशो उक्तम वरम, यह जो श्रेष्ठ 18 मनुष्य से युक्त यज्ञ की जो चर्चा की गई पीछे, वह क्या है? वह यज्ञ जो है विनाशशील हैं और अदृढ़ हैं, यानी अनित्य हैं और अस्थाई नहीं है, यानी अस्थाई है। येष कर्म, ये सभी कर्म, और क्या? एतद श्रेयो जे अभिनंति, लेकिन जो ब्राह्मण लोग, जो पंडित लोग या विद्वान लोग उसका अभिनंदन करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी गाथा गाते हैं और कहते हैं यही श्रेष्ठ है। मूढ़ा, वह क्या है? मूढ़ है, मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? उसका कारण दिया, जरा मृत्युम ते पुनः एवापि जंती, वह बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः फलों को भोगने के बाद पुनः इसी शरीर में या इसके नीचे शरीर में आएंगे। अब यहाँ पर जो है यह अविद्या से जो ग्रस्त हैं, यानी जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जो पूर्व मीमांसा के अनुसार, वेद के उसी अनुसार यह कर्मकांड कर रहे हैं, यज्ञोहोत्रादि इत्यादि, और उसको यहाँ पर अब अस्थाई, अस्थाई मतलब अनित्य और अदृढ़ बताया, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो ज्ञान मार्गी है, उत्तरकांड है, तो ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को श्रेष्ठ बताने के लिए यह आगे जो भी कुछ 2-3 मंत्र हैं, वो 5 मंत्रों में शायद यह वर्णन किया गया है कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है और यह मार्ग खराब है। लेकिन करना वो भी चाहिए, यह नहीं है इसका मतलब। अब अगर यहाँ पर कोई समझ ले, उसकी चित्त में धारणा बन जाए कि कर्म करना ही नहीं है, तो यह बात नहीं ठीक है। अब कर्म करना नहीं है, अब मान लीजिए कल भगवान का शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, अब उसमें यह सोच ले कि नहीं हमें तो ज्ञान ही प्राप्त करना है, ये सब बकवास है, तो फिर वो तो ज्ञानी अभी हुआ नहीं है तो नीचे चला जाएगा ना। अज्ञानी होने के बाद भी कर्म लोग करते रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा गीता जी में, देखो अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, लेकिन मैं भी तेरा सारथी बन करके काम कर रहा हूँ, तेरा सारथी बन रहा हूँ, तेरे घोड़े की सेवा भी करता हूँ, सब काम कर रहा हूँ। क्योंकि जो श्रेष्ठ आदमी होते हैं जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते पर पीछे से आने वाली पीढ़ी भी करती है ना। तो अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे, आपके जो छोटे जानने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? हाँ, इसलिए इसका भाष्य देखिए। यह भाष्य के पहले थोड़ा संगति है इस मंत्र की, पहले पढ़ना चाहिए, पता नहीं कल पढ़ा था नहीं पढ़ा था। एतच्च ज्ञान रहितम कर्म तावत फलम अविद्या काम कार्यम तो असारम दुख मूलम इति निंद्यते। यह जो पूर्व यह जो पहले जो कर्म कांड की चर्चा हुई है, और चूंकि हम ज्ञान कांड में जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वही कह रहा है जो यह यज्ञ इत्यादि, यज्ञहोत्र इत्यादि जो कर्म हैं यह ज्ञान के रहित हैं। क्योंकि करने वाले अगर किसी भी मंत्र का अर्थ पूछो, उसकी व्याख्या पूछो, तो वह नहीं जानेंगे क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं। केवल यहाँ पर तो साफ कहा गया है
मंत्र में 5 चीजों की आवश्यकता होती। मंत्र में मंत्र का ऋषि कौन है, मंत्र का देवता कौन है, मंत्र का के अंतर्गत छंद क्या है, मंत्र का कीलक क्या है और वह किसमें विनियोग में होता है, यानी इस कामना के पूर्ति के लिए उसको किया जाता है। तो यह 5 को जानना आवश्यक है। वो लेकिन वह ज्ञान रहित है। तो कर्म एतात फलम अविद्या, तो इस उसका फल क्या होता है, उन कर्मों का यज्ञ इत्यादि जो हम कर्म करते हैं, एतात कर्म, उनका फल क्या होता है इन कर्मों का, अविद्या काम कार्यम। केवल अविद्या, क्योंकि अज्ञान से ग्रहित होती हैं, विद्या से ग्रसित होती हैं, तो कामनाएं होती हैं, और जिसके कामना होता है वही यज्ञ इत्यादि करता है। जब कोई कामना नहीं है, अगर कुछ थोड़ा सा भी करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन नहीं, कामना तो होती है, क्योंकि अधिकांश देखा जाता है कि जो मंदिर में भी जाता है, कोई न कोई उसके अंदर इच्छा नहीं है, फिर भी मन में कुछ न कुछ निकल ही जाता है, चाहे हम खुश रहें या चाहे हमारे बच्चे को ठीक रहें, कुछ न कुछ निकल जाता है। इसका मतलब कामना तो है ना। तो असारम दुख मूलम इति, तो वह क्या है, असार है, कोई सार नहीं है, दुख का मूल है, वही दुख का मूल है, वही दुख का मूल। इसका मतलब दुख का मूल क्या हुआ, अविद्या। अविद्या क्या है, तो है ही अविद्या दुख का मूल। अविद्या क्या है, अब अविद्या क्या है, हमें आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक नहीं जाने, ठीक ठीक उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, दोनों का अंतर नहीं कर पाते, वही अविद्या से ग्रस्त होते हैं। क्योंकि यह कामना जो है, अगर हमें यह ज्ञान हो जाए, आत्मा के बारे में जानकारी हो जाए, और आत्मा ही सर्वत्र विराजमान है, कड़कड़ में विराजमान है, वही एक ईश्वर है। अगर केवल ईशावास शब्द का पहले मंत्र का पहली लाइन ही आ जाओ ना, कहाँ अंदर बैठ जाए, वैसे नहीं, सभी को याद है, याद तो बहुते लोगों को होगा। ईशावास्यैदं सर्वं जत किंचित जगत्तम जगत, इस संसार में, जगत में जो भी किंचित थोड़ा सा भी है, वह क्या है, ईशावास्यैदं सर्वं, वह सब कुछ एक ही ईश है, सब पर जो शासन कर रहा है। अगर ये मालूम हो जाए, सब जो दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, घोड़ा इत्यादि जो कुछ दिखाई दे रहा है, प्रजा इत्यादि सब क्या है, अरे वही है, ब्रह्म है, इनके अतिरिक्त कोई है, तो फिर क्या होगा, तो हमें कामना की चीज की होगी, एक ही चीज को प्राप्त करना, वही समाप्त हो जाता है। तो जितने जो भी कामनाएं हैं संसार की, क्योंकि वास्तव में संसार तो है ही नहीं ना, लेकिन अविद्या के कारण ही संसार आता है। संसार का मतलब होता है ससारा, जिसमें कोई सार नहीं है, और धीरे धीरे चलता जाता, खिसकता जाता है, ससार। तो यह दुख का मूल कारण अविद्या है, क्योंकि इसी से कामना होती है, इच्छाएं होती हैं, और इसी से कर्म करने पड़ते हैं। कर्म करोगे तो बाधा आएगी, तो क्या होगा, आपको क्रोध आएगा, और क्रोध भी करोगे किसी को, वो भी बोलेगा, तो हिंसा भी करोगे, है? और नहीं, काम पूर्ण हो जाएगा तो क्या उसको बार बार भोगने का मन करेगा, तो क्या होगा, लोभ होगा, और फिर उसके मोह हो जाएगा। ये सारे जो शत्रु है ना, वो इकट्ठा हो जाते हैं, हाँ, इकट्ठा जुड़ जाए। अब आइए इस मंत्र का विश्लेषण पढ़ते हैं। वाक्य, पल्लवा विनाशना मित्र, पल्लवा शब्द का एक एक शब्दों का अगर ध्यान से पढ़ने आएगा तो एक एक शब्दों का अर्थ इसमें दिया होता भाषण में। पल्लवा, पल्लवा शब्द जो है मंत्र में है, देखो मंत्र में है ना, तो उसके आगे उसका अर्थ दिया है। हाँ, पल्लवा का मतलब क्या है, विनाशी, जो नष्ट हो जाए, इति अर्थ, बहुत साफ शब्द है, इसका अर्थ यही है कि पल्लवा का मतलब विनाशी। अब देखो ही शब्द आया है यहाँ पर, हेते आया हुआ ना, तो ही धन एते है, तो ही शब्द का अर्थ है जस्मात एतद अदृढ़ा अस्थिरा। अदृढ़ा का अर्थ दिया जस्मात, ही का अर्थ दिया जस्मात, ठीक है ना, और एते अदृढ़ा का अर्थ दिया अस्थिरा, जो कि अस्थिर है, मतलब वह नित्य नहीं है, अनित्य है। और देखो यज्ञ रूपा शब्द आया, यज्ञ रूपा, उसी का यहाँ पर यज्ञ रूपा पर उंगली रखोगे तो उसका अर्थ है यज्ञ स्वरूपाणी, यज्ञ का रूप, जो यज्ञ करते हो,
जग उसी को यज्ञ रूपा कहते हैं। यज्ञ निवर्तका, अब उसके बाद जो है यज्ञ निवर्तका मतलब यज्ञ का निवर्तन करते हैं। और अष्टादशोक्तम वरम आया है, तो वो भी यहाँ पर आया। दष्टा का मतलब आया है अष्टादश संख्या का षोडशा ऋत्वज पत्नी जजमान श्रेष्ठ अष्टादश, मतलब सब आ गया कि 16 जो हैं वो ऋत्वज हैं जो ब्राह्मण हैं, और पत्नी है और जजमान है, यह मिलाकर के अष्टादश हैं। एतद आश्रम कर्मोक्तम कथितम शास्त्र, शास्त्र के अनुसार इनके साथ ही वह यज्ञ किया जाता है, तो वह अष्टादशोक्तम वरम का अर्थ दे दिया। फिर जेषु कर्म आगे आया क्या, जेष, तो जेषु का अर्थ क्या दिया, अष्टादशस्वरम केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म। यह जो कर्म है ना, यह ज्ञान से रहित है। यह जो यज्ञ का कर्म है उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें तो केवल कामना है, और कामना की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। अगर कामना को छोड़ करके उसी कर्म को करते हैं तो फिर हमारा अंतःकरण में जो मल है, पाप है, जो जन्म जन्मांतर से इकट्ठा हो गए, वह नष्ट हो जाता है। अतः कर्म का फिर दिया, अतः तेषां वर कर्म आश्रयाणाम अष्टादशानाम अदृढ़तया पल्लवात पल्लवते सफलेन तत्साध्यम कर्म। मतलब क्योंकि यह जो यज्ञ है वह ज्ञान रहित है, और वह जो है अनित्य है और अस्थाई भी नहीं है, तो उसका जो देखो कोई भी कर्म अगर नित्य नहीं होगा, अनित्य होगा, तो उसका फल भी अनित्य होगा। तो यहाँ पर इसी चीज को बताया गया है कि क्योंकि कर्म ही अनित्य है इसलिए उसका फल भी अनित्य है और विनाशी कर्म भी है, थोड़े समय के लिए रहेगा और फिर चला जाएगा। कोई भी संसार का कोई भी कर्म ले लो, पूजा पाठ जितना भी हम करते हैं, चाहे केवल रुद्राभिषेक ही क्यों न करो, रुद्राभिषेक के अंदर भी अगर रुद्राष्टाध्यायी में करोगे पढ़ोगे तो नाना प्रकार की कामनाएं दी हैं। एक दो बता देता हूं, जिसको रोग से निवृत्ति चाहिए उसके लिए भी चाहिए, जिसको धन इत्यादि चाहिए वह दूध से करे, उसी को और चाहिए तो वह ये गन्ने का रस होता उससे करे, और नहीं तो गंगा जल या तीर्थ का जल या जल से करे, कुछ नहीं चाहिए। तो नाना प्रकार से, कई लोग तो तुलसी के पत्ते से भी करते हैं ना, और कई मतलब कामना के अनुसार उसमें शुरू में वर्णन दिया हुआ है, नाना प्रकार के किस कार्य के लिए किस, तो वो भी क्या है, ज्ञान रहित कर्म है, उससे भी ज्ञान नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए बिना कामना के वह कर्म हमें करना चाहिए, क्योंकि साथ में अभी लिखा हुआ जो परमहंस होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो भी रुद्राभिषेक तो करते रहते हैं, क्योंकि ये भोले बाबा जो शिव हैं वह ज्ञान के ही प्रतीक है। आप ज्ञानी हो चुके हो फिर भी हमें उसका वर्तन करते रहना चाहिए। यह नहीं है कि नहीं बिल्कुल छोड़ दो, हाँ कामना कभी ना आवे, इसलिए बिना कामना के वह काम करते रहना चाहिए, ऐसा तो रुद्राष्टाध्यायी में भी लिखा हुआ है। कुंड विनाश, हाँ कैसे वो विनाशशील है इसको बताया। जैसे कोई कुंड है, कोई कुल्हड़ है, घड़ा है, उसमें क्षीर दधी रख लो, चाहे दूध रख लो चाहे दही रख लो, आदि नाम कोई भी रख लो, तो क्या होगा, घड़ा फूटेगा तो क्या होगा, तस्थानाम नाशः, वह घी हो या दूध उसका नाश हो जाएगा, वह फैल जाएगा उसके दूध ही। उसी प्रकार से ये जितने भी अग्निहोत्रादि कर्म हैं, यह कर्म का जैसे ही नाश होता है तैसे उनका फल भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह कर्म जो हैं और अस्थाई हैं और अनित्य हैं। बालकनी साफ कर देना। और सुनो, हमारे कमरे के नीचे जो चारपाई के नीचे जो ना कबाड़ा है, थोड़ा सा देख लेना, झाड़ू में लगा देना। ये तो जत गुरुदेव का भी कमरा खुला हुआ है, यत
एवं एतद कर्म श्रेयः श्रेयः कारणम इति, लेकिन एवं इसके बाद भी, एवं मतलब फिर भी, एतद कर्म जो यह कर्म है यज्ञ इत्यादि, उनको क्या कहते हैं? श्रेयः कारणम इति, यह कर्म श्रेष्ठ है, अच्छे हैं। देखो जो ब्राह्मण होंगे ना, ब्राह्मण नहीं, विद्वान जो यज्ञ इत्यादि करते हैं, केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि कर्म करने वाले कर्मकांडी पंडित होते हैं, उसको हमेशा उसको श्रेष्ठ मानते हैं, अश्रेष्ठ मानते हैं। जे अभिनंदति इति, उसका अभिनंदन भी करते हैं, उसकी गाथा भी गाते हैं, बिल्कुल। और अभिहृष्यन्ति, और हर्षित भी होती हैं। अविवेकिनो मूढ़ा, वह क्या है? अविवेकी हैं और मूर्ख है, मूर्ख है। अतः इस कारण से ते माने वे जराम च मृत्यु च जरा मृत्युम, इसीलिए वो बुढ़े भी होते हैं, बुढ़े तो सभी होते हैं लेकिन वो तो होते ही हैं, च मृत्यु को प्राप्त होते हैं। च जरा मृत्यु दो बार कहा गया, इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से वह जो शरीर के 6 विकार होते हैं ना, यहाँ पर 2 ही चीज आया, जरा मृत्यु, लेकिन यही मत समझो कि बल्कि जायते वर्धते अपरमर्यते अपक्षीयते, और यह है अपक्षीयते के बाद विनश्यति, ये सारे होते हैं। वार्ता परिवर्तन, जैसे किशोरावस्था से जो अवस्था से प्रौढ़ावस्था, सब कुछ होते रहते हैं। हाँ, अंत में मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर पैदा होंगे। किंचित कालम स्वर्ग में स्थित्वा, मतलब कुछ समय तक वो स्वर्ग में स्थित हो सकते हैं, क्योंकि उनका अच्छा फल किया है, कर्म किया है, तो उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाएंगे। पुनः एवापि जन्ति भूयो अपि गच्छन्ति, पुनः जब छेड़े कर्मे मृत्युलोके विशन्ति, जब कर्म का फल छीड़ हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आएंगे, और फिर चाहे इसी जोनी में आवे या इसी से नीचे जोनी में भी आवे। अब आगे आगे देखिए क्या है 8वां मंत्र, ये समझ में आ रहा ना? सीधा यही है कि वह जो पीछे यह यज्ञ करने की बड़ाई गाई गई थी, गाथा गाई गई थी, कैसे ऐसे करना चाहिए, गाथा तो नहीं था, यही कैसे कैसे करना चाहिए। अब उसको यहाँ पर बताया गया, यह कर्म जो है, यह यज्ञ इत्यादि हैं, वह ज्ञान से रहित हैं, उसमें ज्ञान तो है नहीं, तो उसको करने वाला, चूंकि कर्म ही अस्थाई होता, आजीवन होता, यज्ञ इत्यादि जो है अस्थाई हैं और विनाशशील हैं, नष्ट होने वाले हैं, इनका फल भी विनाशशील और अस्थाई अधीन होगा। और इसलिए, लेकिन इसे करने वाले लोग इसको बड़ाई करते हैं, इसकी गाथा गाते हैं, लेकिन वह तो जो गाथा गाते हैं ऐसे वो मूढ़ हैं, और वह बुढ़ापा, मृत्यु यानी शरीर की जो यह 6 स्थितियां हैं उसको प्राप्त होते रहती हैं, और मरने के बाद पुनः जन्म इसी लोक में आते हैं। अगर अच्छा कर्म पुण्य जो किए हैं उसके जाकर के स्वर्ग में भोग लेते हैं, जब समाप्त हो जाता फिर आते हैं। इसका पूरा का पूरा अर्थ यही है। 8वां मंत्र देखिए, अविद्याम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। पूरा एक बार में लाइन पढ़िए। हाँ, नहीं पूरा एक लाइन में नहीं, कम से कम दो बार में तो पढ़िए। हाँ, अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। ऐसे क्या क्या है? अविद्या अंतरे वर्तमाना, वह जो अविद्या के अंदर ही रहने वाले हैं, यानी जो अविद्या से ही ग्रस्त हैं, यानी जिनको भी ज्ञान नहीं हुआ है, यानी हम सभी हैं। ज्ञान होने का मतलब क्या है कि कोई हमारे मन में कुछ भी हो जाए, कोई विक्षिप्तता ना आ जाए,
तो हम उस स्टेज में चूंकि अभी शायद नहीं पहुंचे होंगे, समय आने पर ही मालूम होगा, इसलिए हम सभी अविद्या के अंतर्गत ही हैं। स्वयं धीरा पंडितम मान माना, वह अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं धीर हूँ, विद्वान हूँ, पंडित सम्मानित हूँ, और क्या हूँ, पंडित यानी विद्वान हूँ, मन माना, अपने आप ही मानते हैं। देखो कोई भी अगर अपने आप ही अपनी बड़ाई करता है, मूर्खी है, यही लिखा हुआ है। वो अविद्या के अंदर है, मतलब अभी वह ज्ञान उसको नहीं हुआ है। और दूसरी लाइन में क्या बताया, जंघन्य माना, जंघन्य माना का अर्थ जो होता है जिसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन क्या नहीं अच्छा लगता, इसका डिटेल पढ़ोगे तो बुढ़ापा नहीं अच्छा लगता, किसी को लगता है अच्छा? बोलो, रोग नहीं लगता ना। हाँ, और अनर्थ कोई हो जा, बुरा हो जा, वो भी नहीं अच्छा लगता, कोई पीड़ा हो जा वो भी नहीं अच्छा लगता। तो यह जघन्य माना का मतलब जितने शरीर के विकार होते हैं, जितने अनर्थ होते हैं, सब इसका मतलब यही है। पर्यंत मूढ़ा, पर्यंत माने यहाँ पर उसी में यह समझिए कि यह होता ना, जैसे पर्यंत का मतलब होता है जैसे उसी में घूमते रहते, मतलब एक शंका से या भ्रम से भ्रम में पड़े रहते हैं। वह मूढ़ लोग इसी भ्रम में, इसी आशंका में पड़े रहते हैं। कैसे? अंधे नहीं वे नियमाना था अंधा, कोई अगर हाँ अंधों का समाज हो तो अंधा ही उसमें जो अंधा ही होगा, जो थोड़ा सा श्रेष्ठ होगा, उसी को अंधा मानोगे ना, उसी को श्रेष्ठ मानोगे। है? अगर अज्ञानी पुरुष हैं, वह क्या कहेंगे, उसी में इधर उधर भटकते रहेंगे, अंधा के समान। जैसे मान लो एक सुंदर इसमें ले लो, कैसे हैं, हाँ, कैसे हैं, हाँ, कैसे हैं, एक सभा थी, अच्छा सा सभा चल रही थी, उसमें अचानक आग लग जाती है, काफी खचाखच भरा रहता वो हाल, लेकिन हाल में कमी थी कि एक ही रास्ता था निकलने का बाहर। अच्छा, अब सभी लोग तो भाग रहे हैं, एक साथ तो नहीं भाग सकते क्योंकि पतला रास्ता है, छोटा भी है, मतलब जैसे 7 फुट का नहीं है, वो 5 फुट का होगा तो झुक करके जाना पड़ता है। तो वहां पर जो अंधे का किसी एक सज्जन पुरुष थे, उस मनुष्य से कहा, अंधे मनुष्य से, देखो आप ये जो आपके पास छड़ी तो ही है, इससे सहारा लेते हुए और हाथ दीवार पर रखना, हाथ दीवार पर हमेशा रहे, और जैसे ही यह तुम्हारे पास वह फाटक आएगा तो झुक करके और वहीं से आगे निकल जाना, तो तुम बच जाओगे। अच्छा। लेकिन वह क्या करता है, जैसे ही वहां पर पहुंचता है, उसकी पीठ में खजली हो गई, जो हाथ से दीवार पकड़ा था वह पीठ में खजलाने लगा और धीरे से डंडा सरकाते हुए आगे निकल गया, और उसी में वह भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार से यह हम जो भी अविद्या से ग्रसित हैं, इसी संसार में यह सब यज्ञ इत्यादि करते हुए जाते हैं, मरते हैं, फिर जाते हैं फल सुख का, स्वर्ग भी जाते हैं, फिर भी आकर के ऐसे ही संसार में भटकते रहते हैं। यह मनुष्य जोनि में या इससे भी नीचे गिरी हुई तिर्यक जोनि पाते हैं। और तिर्यक जोनि क्या है, जैसे शेर है, वह लकड़बग्घा है, ये सब क्या है, तिर्यक, जो मतलब सीधा पैर पर नहीं खड़े होते हैं, वो तिर्यक जोनि कहलाते हैं। सांप गुजर सब इसी के अंदर आते हैं, ये तिर्यक जोनि है, या नरक जोनि कहिए, ठीक है। तो ये इसका ये समझ में आ रहा है, अविद्या के अंतर है, अविद्या के अंतर, इसको ये कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। ये योग दर्शन में आया है कि यह योग दर्शन में यह बताया गया 9 प्रकार की व्याधियां आती हैं, 9 प्रकार के विघ्न आते हैं योग में। तो उसी में एक आता है अलब्ध भूमिकत्व, कि आप हाँ, आप वहां तक पहुंचे नहीं, लेकिन आपको यह महसूस हो गया कि क्या करें, हम पहुंच गए उस तत्व तक। हाँ, हम पहुंच गए,
ऐसा बहुत आता है। कई लोग कहते हैं अब तो हम ज्ञानी हो अंदर गए। आ जाता है अक्सर। हाँ, थोड़ी अक्सर सी रहता है। साधना किया, उसको लगने लगा हम बस आगे जैसे अब गुरुदेव के जो शिष्य हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो अब ज्ञानी हो गए, लेकिन है कुछ नहीं। अभी कोई घटना सुना दिया जाए ना तो वह बस कोई उनका दिल परिस्थिति आ जाए तो धुक 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 चलता रहेगा, दिल धड़कने लगेगा, तो वो है नहीं उसमें। लेकिन ऐसे ही होता है कि जो अविद्या के अंतर्गत उसी में वर्तन कर रहे हैं, वर्तमान नहीं है यहाँ पर, वर्तन कर रहे हैं, मतलब उसी के अंदर जो भ्रमण कर रहे हैं, वह अपने आप को ही विद्वान मानते हैं, अपने आप को ही सम्मानित मानते हैं, जघन्य माना, लेकिन वह नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, बुढ़ापा, रोग, व्याधि इत्यादि से ग्रस्त हैं। वह उसी में भटक रहे हैं, वो मूढ़ लोग इसी अंधे के समान, जैसा अंधा अपने को श्रेष्ठ मानते हुए भी उसी में घूमता रहता है, भटकता रहता है, उसी प्रकार से इस संसार में वह भटकते रहते हैं, जाते भी हैं, स्वर्ग का सुख भोगते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। अब इसका भाष्य देखें। किंचित विद्यायामंतरे मध्ये वर्तमान अवेक प्राय स्वयं वयमेय धीरा धीमंतः पंडिता, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर इस अविद्या के अंदर रहने वाले जो इसी के अंदर वर्तन कर रहे हैं, वह अविवेक वह क्या है, अविवेक यानी अविद्या से ग्रस्त हैं। वह मूढ़ पुरुष स्वयं धीरा, स्वयं ही अपने को धीर मानते हैं, सम्मानित मानते हैं, और धीमंत पंडिता, और अपने को बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं। यहाँ पर जो धीमंत पंडिता का अर्थ दिया हुआ है, धीमंतो लौकक धीशालिनः, मतलब उस संसार में उनको थोड़ी सा प्रशंसा मिल जाती है ना, उन्हीं को पंडित कहते, विद्वान कहते हैं। विदितम विदितव्या च इति मन्यमाना आत्मानम, अपने आप ही वह अपने को एक महान मानते हैं, विद्वान मानते हैं। संभावयंतस्ते च जघन्यमाना, और फिर क्या होता है, वह जघन्य माना का अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं जरा, रोग आदि अनेक अनर्थ, व्रातई हन्नमाना भृशम पीड़माना पर्यंत विभ्रंति मूढ़ा, वे लोग जो हैं बुढ़ापा, रोग, व्याधि, अनेक प्रकार के दुखों से हन्नमाना आहत होते हुए, पीड़ा से युक्त होते हुए वह इसी संसार में भटकते रहते हैं। समझे ना, अजंघ्यमाना पर्यंत मूढ़ा, यहाँ तक अर्थ होगा। दर्शन वर्जितत्वाद अंधे नैव चक्षुष केड़ैव नियमाना, जिसके पास चक्षु नहीं है, मतलब जिसके पास चक्षु नहीं, इसको क्या कहेंगे हम, अंधा कहते हैं ना। हाँ, तो यह उनके अंदर कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, वही है राग है, देश है, राग और देश है, और राग देश के कारण वह तत्व को नहीं जानती हैं, इसीलिए वह क्या होते हैं, इस प्रकार से अंधे के समान ही वह दुखी होकर के कर्म फल के नष्ट होने पर पुनः स्वर्ग से वापस गिरते हैं। मतलब वह तो थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, फिर वह जाते हैं, और जथा लोके अंधा अक्षरियता गर्त कंटकादो परतंति तद्दतः, जैसे अंधा जो है दुखी हो चलता हुआ कभी गिर पड़ता है, कभी फिर चलता है जब उसको लाठी अपनी मिल जाती है, और इस प्रकार से ये चलता, अंधे के समान ही पीड़ित होते भटकते रहते। अंधा ऐसे ही करता है ना, अंधा यही करता है, और वही हम भी करते हैं भाई, हम भी, क्योंकि अंधे के समान हमें ज्ञान नहीं है, हम तो अंधे ही हुए ना, क्योंकि इसी संसार में बारंबार आना जाना है। एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, फिर भी हमारे अंदर अगर ज्ञान नहीं होता तो इसका मतलब हम अंधे हैं। हाँ, यही तो अगले मंत्र का भी यही बताया जा रहा है, अविद्यायाम बहुधा वर्तमान, चलिए पढ़िए, अविद्या बहुधा वर्तमान वयम कृतार्था इति अभिमन्ति बाला,
जत कर्मिणो न प्रविदयन्ति रागा तेन अतुरा क्षीरलोकस्य वन्ते। देखो, अविद्या बहुधा, एक बहुधा का मतलब बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से। हाँ, अविद्या में जो वर्तन कर रहे हैं, अविद्या या बहुधा वर्तमाना, वर्तमाना का मतलब इसी में रह रहे हैं, जी रहे हैं, इसी में रह रहे हैं, जी रहे हैं। वह अज्ञानी पुरुष वयम कृतार्था, अपने को मानते क्या है, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, यज्ञ कर लिया, अच्छा हुआ। निश्चित रूप से यज्ञ करने से शांति मिलती है, कोई कामना होती वो भी पूरी हो जाती है। तो भाई घर में तो सब कुछ धन लक्ष्मी इत्यादि रहेगा ही, सब लोग सुखी रहेंगे। तो वह क्या होता है, अपने को कृतकृत्य मानते हैं कि मैं तो, हमारा जीवन सफल हो गया, हम कृतार्थ हो गए, अब हमें कुछ करना नहीं है। कृतकार्थ इति अभिमन्ति माला। ऐसे वह बाल बुद्धि वाले, बाला का मतलब बाल बुद्धि वाले, यह अपने को गौरवान्वित मानते हैं, अपने को अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। अभिमयंती, अभिमयंती मतलब अपना ये प्रकार से अभिमान ऐसा किया करते हैं, अभिमान हो जाता है। लेकिन है क्या है, वास्तव में वह अविद्या के अंतर्गत ही घूम रहे हैं। जैसे मान लो किसी, प्रायः इस संसार में होता क्या है, अगर हमारे एक छोटा सा मकान बेशक हो गया, चाहे फ्लैट ही हो गया, 2-3 कमरे हैं उसमें, एक गाड़ी भी हो गई, और बच्चे भी हैं 1 या 2, और सब कुछ ठीक ठाक है, और हम जगह भी कर रहे हैं, और कोई परेशानी किसी को नहीं है, हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है, तो हम महसूस क्या करते हैं, हम महसूस यही करते हैं कि हम जो कुछ करना था सब कुछ कर चुके, हम कृतकृत्य हो गए, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, उसी अभिमान में चूर रहते हैं, उसी में चूर। यह नहीं सोचते कि यह अभी कहीं कोई टेलीफोन कर दे कि तुम्हारी गाड़ी मान लीजिए कोई ले गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहीं पर उनकी हालत खराब हो जाएगी, वहीं पर सांस चलती रहेगी ऊपर नीचे। इस चीज को नहीं मानते, उस नहीं मानते। लेकिन वह ठीक ठाक जब तक चल रहे हैं तब तक समझते हैं कि हम तो सब कुछ कर लिए और हमें अब कुछ करना धरना नहीं है। ऐसे बाल बुद्धि वाले हैं। जत कर्मिणो न प्रवदन्ति रागा, क्योंकि वह जो कर्म फल से जो राग आ जाता है, उसी बुद्धि में वह चल रहे हैं, राग के बुद्धि में ही चल रहे हैं। उसी के कारण जो है वह, क्योंकि कोई भी अगर राग देश में फंसा रहेगा, जिसका अंतःकरण में जितने भी वह कहे गए हैं, क्या बोलता, 7 प्रकार के राग है, द्वेष है, क्या बोलता है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर, शत्रु कहे गए हैं। तो उसी में वो पलता हुआ वह तत्व को नहीं जान पाता, वो ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या, उसको जानने की इच्छा भी नहीं करवाता। इसीलिए क्या होता है, रागा आतुरा क्षीर लोका चवंते, दुखी होकर के जब कर्म फल उसका, जो कर्म यज्ञ करता है उसका सुख भोग लेता है, चाहे वह स्वर्ग में गया या यहीं पर भोग लिया, जब उसका फल नष्ट हो जाता है तो वह क्या है, गिर जाता है। गिरने का मतलब फिर मरने के बाद फिर आता है, फिर जाएगा, फिर कर्म करेगा, फिर जाएगा, इस प्रकार से उसका जीवन चलता रहता है। अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, देखिए यही चीज जो है आगे भी बताया गया है। इसी प्रकार से बताया गया है कि भाष्य में कश्चित विद्यायाम बहुधा बहु प्रकारा वर्तमाना वैमे कृतार्था कृत प्रयोजना इत्ते, जो अविद्या में ही किंचित अविद्यायाम बहुधा, बहुत प्रकार से, जो अविद्या में ही, बहुधा का मतलब बहुत प्रकार हो गया ना, किंचित मतलब अविद्यायाम बहुत प्रकार के अविद्या से, अज्ञान में ही जो वर्तन करते रहते हैं, वैमेव कृतार्था, वो हम कृतकृत्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए। कृतार्थ का मतलब है कृत प्रयोजना, ऐसा ही समझते हैं। इति
अभिमानस्य अभिमानम कुर्वन्ति, ऐसा अभिमान करते हैं, ऐसा अपने को समझते हैं। कुर्वन्ति बाला, वह बाल बुद्धि है वाले हैं, मतलब वह ज्ञानी नहीं होकर के उनको कहा जाएगा कि बालक है, बच्चा है। अज्ञानिनो, अज्ञानी है। जस्माद एवं कर्मिणो न प्रदयन्ति, जितना जो यह यज्ञ इत्यादि कर्म करते हैं, यज्ञ इत्यादि तो कर्म किए हुए हैं, कर रहे हैं ना, वही है ना, तो उस कर्म को करने से अपने कर्म के फल का तो अनुभव कर लेते हैं, उसे स्वर्ग का अनुभव मिल जाता है। लेकिन फिर जो है चूंकि वह राग और देश से ही ग्रसित होते हैं, उसके कारण वह क्या होता है, तेन कारण आतुरा दुखार्ता, उसके कारण से वह दुखी होते हैं। और फिर क्षीण लोका, क्षीण कर्म फला, स्वर्ग लोका चिवंती, मतलब उसके कारण से अगर वह स्वर्ग में भी जाते हैं तो जैसे कर्म फल नष्ट हो जाता है, पुनः वह पृथ्वी पर आ जाते हैं इसी मृत्युलोक में, और फिर अपना कर्म का फल भोगते हैं, फिर मरेंगे, किसी न किसी जोनि में पैदा होंगे, फिर ऐसे ही उनका चक्कर चलता रहता है। बहुत इसका मतलब यह जो है हो जाता है कि हमको सब कुछ आता है, देखो इसको, हाँ इसको सबसे ज्यादा और ये बहुत गंदा भ्रम है। इसको अगर हम थोड़ा सा विचार करें, अगर जो भी यज्ञ करने वाले हैं या कर्मकांड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनसे बात करके भी देखें ना, तो इसका पूरा ज्ञान हमें हो जाएगा। क्यों, उनका जो यह मन स्थिति होती है हमेशा उसी में लगा रहता है। यह नहीं, यही नहीं, आप देखें जिसकी मन स्थिति ऐसी है, 12 बजे ही वो अपने चाहे वो टीवी देखते हो, चाहे वो मोबाइल देखते हो, और चाहे वो लैपटॉप देखते हो, और वह या वैसे ही गाना सुनते हो या कोई अन्य चर्चाएं बेकार में करते हैं, उनको उसी में लगाता है। हमने देखो छोटे बच्चे थे तो गांव में होता था क्या, वो आगे जल जाते थे और वहां पर 8-10 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 2-3 घरों के चापर, और वहीं पर दुनिया भर के संसार की बातें चलते रहते। हम भी सुनते, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ाई का समय नष्ट होता था, कोई न बोलने वाला न कहने वाला, न उतना। अच्छा हो गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। तो हम क्या करते थे, 2 बजे हमारे बैलों को सानी और भूसा इत्यादि घास डालना पड़ता था, तो 2 बजे उठ करके उनके लिए पानी डालना, घास डालना इत्यादि होता था। उस समय 4 बजे तक वो 1 बार 2 बार करते थे, अभी इसमें पढ़ते थे। 4 बजे फिर हलवा आया तो उसके साथ निकल देते थे बैलों को लेकर के। तो इस प्रकार से वही पढ़ाई होती थी। बाकी दिन में तो घर में खेत में जाओ, लेकिन वही पढ़ाई अच्छी हो जाती थी। 2 घंटा में कम से कम 1.5 घंटा तो पढ़ने को मिल ही जाता था। लेकिन शाम का टाइम ऐसे लोगों का बर्बाद होता है, ऐसे ही लोग यह करते रहते हैं। एक मंत्र और पढ़ते हैं, इष्ट पूर्ति मान्य माना वरिष्ठम, नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, नाकास्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्यम, लोकम हीनतरम वा विशन्ति। देखो इष्ट कर्म क्या है, पूर्त कर्म क्या है, इसको समझ लो। इष्ट मतलब जो वेद के अनुसार या श्रुति माँ के अनुसार जितने कर्मों का प्रतिपादन किया गया है, यज्ञ इत्यादि, यज्ञ अग्निहोत्र दान तप करना, उसको यज्ञ कहते हैं, उसको इष्ट कर्म कहते हैं। पूर्त कर्म जो स्मृति में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम कहीं समाज के लिए कहीं वो बना दिया, क्या बोलता, कोई तालाब बना दिया, कहीं कुआं खोदवा दिया, कहीं धर्मशाला बना दिया, तो उसको हम कहते हैं पूर्त कर्म। ठीक है, यह होता है। तो अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इष्ट कर्म का अर्थ भी यहाँ पर भी दिया है। यहाँ पर एक चीज और दिया, वापी, पूर्त कर्म का वापी दिया। वापी का मतलब होता है जैसे पोखरा होता है या छोटा सा, उसमें पानी तो भरा रहता, पानी भरने का इंतजाम कर देते हैं, पानी निकलता भी रहता है, तो उसको चारों तरफ से सीढ़ियां बना दी जाती है जिससे लोग जाकर के उसमें स्नान करें।
ऐसे होता है, कई जगह होता है, उसको हम वापी कहते हैं। तो ऐसे जो है इष्ट और पूर्त काम करने वाले जो हैं, उसी को अपना वरिष्ठम न अन्य श्रेय, उसी को अपना श्रेष्ठ साधन मानने वाले जो हैं, वह पुत्र पौत्र आदि में मोहित होते रहते हैं। न श्रेय, और कोई अन्य काम नहीं है। वह महामूढ़, प्र माने विशेष प्रकार के जो मूढ़ हैं, अन्य वस्ती, किसी अन्य चीज को श्रेय का साधन नहीं मानते हैं। यही जो इष्ट यानी यज्ञ इत्यादि वेद के अनुसार कर रहे हैं, या समाज का सेवा करने वाले होते हैं। अरे आपने देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं समाज का कार्य पूरा करते हैं, चाहे कोई मर भी गया, हालांकि वो अच्छा काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी में पड़े रहते हैं, ज्ञान की तरफ नहीं आ पाते हैं ना। अपना जो उनको करना चाहिए, जिसके लिए आए हुए, उसको तो छूट जाता है ना। तो वह सारा काम करेंगे, उसका जितना भी काम होगा करेंगे, लेकिन जिसके यहाँ बाल बच्चे भी हैं करने वाले में, उसका करो तो अच्छा नहीं है ना। तो फिर वो तो अपना मोह रहे हैं। हाँ, जिसके कोई नहीं है, मान लो कोई वृद्ध आदमी है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका अगर कर दो तो अच्छा है, लेकिन सभी का करो तो वो तो नहीं ठीक आता है। ना कश्य, अच्छा, ना कश्य का मतलब होता है, आपने सुना होगा, कम माने सुख होता है। तुम्हें तो पता होगा, कम माने सुख होता है। न अकम, अकम का हो गया सुख नहीं है। हाँ, पहला जो शब्द है दूसरी लाइन का, उसी को देखो, नाक लिखा हुआ ना, नाकस्य लिखा हुआ है, नाकस्य, तो यह नाकस्य नहीं है। न धन अकम है, और फिर उसी से यस्य व खष्टी विभक्ति का लग गया है ना, नाकस्य। तो कम माने सुख, अकम माने दुख, यहाँ पर सुख नहीं है, उसको वह लग गया, और यहाँ पर फिर न आ गया, एक विशेषण फिर लग गया, न अकम, तो जहां पर दुख का नामो निशान ही नहीं। देखो, जहां पर दुख है ही नहीं है, अगर यह कहा जाता केवल सुख कम कहा जाता, तो सुख के साथ दुख भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा न आकम, जहां पर दुख का कोई नाम निशान है ही नहीं। कम माने सुख और कम माने दुख, सुख का उल्टा हो गया। और फिर न, इसका मतलब जहां पर दुख ही नहीं है, यानी केवल सुख ही सुख है। इसलिए नाकस्य पृष्ठे थे सुकृते अनुभूत भूतिम एवं लोकम, वह किस लोक में जाते हैं जहां पर सुख ही सुख है, अर्थात स्वर्ग। फिर आ गया पृष्ठे थे, मतलब इससे भी अच्छे लोक में, इसके पीछे और इससे पीछे और भी अच्छे लोक होंगे, तो या उससे और अच्छे लोक में जाकर के वह अपना सुख भोगते हैं। सुकृत अच्छे लोकों में जाकर के जो अपने कर्म किए हुए हैं श्रेष्ठ कर्म, उसका फल वह भोगते हैं। हीन तरम, अब उसके बाद क्या होता है, हीन तरम विशंति, जैसे छेड़े पुण्य मृतलोक के विशंति, तो वहां से जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वहां से नीचे धकेल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर मनुष्य योनि में या इससे भी नीचे वो तिर्यक योनि में प्राप्त होते हैं। देखो इसका भाव वह देख लीजिए, आप व्याख्या देख लीजिए। इष्ट पूर्तम, इष्ट जोगादि श्रौत कर्मम, इष्ट का अर्थ दिया इन्होंने श्रौत कर्म, मतलब श्रुति के अनुसार जो कर्म है, यानी यज्ञ इत्यादि। यज्ञ इसमें वही बताया गया ना, यज्ञ दान तप और यह जो अग्निहोत्र आदि कर्म, यही बताया गया है। मूर्त कर्म का बताया गया, वापी कूप चाड़ागादि अस्मार्थ माना, स्मृति के अनुसार जो है यह काम आता है पूर्त का। कहीं यहाँ पर वापी खुदवा दिया, वापी का मतलब वही बताया, पोखरा है, चारों तरफ से सीढ़ियां लगा दी गई, दीवार हो गया है इनका पक्का, और कूप का मतलब कुआं, तड़ा का मतलब बावली, जहाँ पर भैंस इत्यादि को नहाते इत्यादि हैं। अस्मार्थ माना, यही स्मार्ट कर्म के अंदर माने जाते हैं। एतत् वातिशयेन पुरुषार्थ साधनम वरिष्ठम प्रधानम इति। हाँ, अच्छा, इसी को वह क्या मानते हैं, प्रधान कर्म मानते हैं।
इसी के बारे में मानते हैं कि यही कर्म जो है हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। और चिंतयतो तद आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते न जानन्ति। वह जो प्रमूढ़ है, विशेष प्रकार के मूढ़ हैं, वह अपने आत्म कल्याण के लिए कोई कर्म नहीं करते हैं, न कोई साधन करते हैं, न कर्म करते हैं, न कभी सत्संग सुनेंगे। अब यहीं पर बताइए, अगर यहाँ पर ऐसी चर्चा होती है जिससे आपका कल्याण हो सकता है, अगला जीवन सुधर सकता है, लेकिन कितने लोग आएंगे? शायद कई लोगों से तो आपने भी बात किया, हमने भी बात किया, कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि 9 बजे तक तो सोने वाले हैं। वह प्रमूढ़ा ना जाना प्रमूढ़ा, वह विशेष प्रकार के मूढ़ पुरुष जो हैं कहाँ रखते हैं? पुत्र में, पशु में, बंधु भाइयों में, प्रमत्या मूढ़ा से उसी में फंसे रहते हैं, उसी में। और क्या च नाकस्य स्वर्गस्य, और वह जहां पर दुख है ही नहीं है, यानी स्वर्ग में चले गए या उसे कहीं अन्य स्थान पर चल करके ऊपर स्थान, मतलब ऊपर के स्थान में सुकृते अच्छे लोक में जाकर के भोगा यतन भूतवा अनुभूय, अच्छे अच्छे सुखों को भोग किया अपने कर्म फल के अनुसार, और पुनः इमम लोकम मानुषम, पुनः इसी मनुष्य लोक में अस्मात् हीनतरम युवा तिर्यक, या इससे हीन, इससे छोटे लोक में नरक, भाई पेड़ पशु पक्षी इत्यादि तो बन सकते हैं, या तिर्यक, या तिर्यक जोनी में, जैसे जिसने भी तिरछे चलने वाले हैं, पशु इत्यादि सब तिरछे वाले हैं, जंगली या सब हो गया नरक आदि लक्षणम यथा कर्म शेषम विसंति, जब उनका कर्म शेष हो जाता है, कर्म का फल शेष हो जाता है, तो इसी लोक में या नरक लोक में जाकर के अपने फल को फिर करते हैं, कर्म करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, यही कर्म इनका आना जाना चला जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम श्रीमद् भगवद गीता या उपनिषद या ब्रह्मसूत्र का श्रवण स्वाध्याय किसी श्रेष्ठ पुरुष से, जो इसका जानकार भी है, ज्ञाता भी है, और जो अपने स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है, उससे ही करना चाहिए, उसी से सुनना चाहिए, उससे अपनी शंकाओं को दूर करके अपने कल्याण का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य